उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री माना जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। जी। वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अपने प्रदेश से बाहर भाषण देने के लिए चुनाव में बुलाया जाता है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक कार्यक्रम में मंच से ये शिकायत की कि एसआईआर के दौरान 4 करोड़ वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं और इन 4 करोड़ वोटों में 85-90% वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए भाजपा को नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बूथ लेवल एजेंटों को चाहिए कि वो जाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत करें और जो वोटर कट गया है उन वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश करें। फिर देखते देखते चुनाव आयोग ने वहां पर एसआईआर की अवधि भी बढ़ा दी और उधर अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि हर निर्वाचन क्षेत्र में जहां जहां हम लोग आगे रहे थे लोकसभा चुनाव में 50-50 हजार वोट काट देने की साजिश की जा रही है। अब वो योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और भाजपा की जुगाड़बाजी जो थी अपने हमारे वोटों को काटने की, अपने वोटों को जोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुई है। तो इससे देख के ये ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए दुबे साहब, जो हमारी राजनीतिक दल हैं वो तो मेरे हिसाब से मौका प्रस्ती की बात करते हैं। पहले आपने जैसे जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, मतलब ना तो उन्होंने पहले आंकड़ा का अध्ययन किया ना बाद में किया। हम्म, पहले बोल दिया कि हमारे काट रहे हैं, हम्म, इसका मतलब उसका भी उनको कोई मालूम नहीं था काट रहे हैं या नहीं काट रहे। बाद में बोल दिया कि हमारे तो लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हम्म, ये सबसे पहले हमें ये समझना होगा हम्म, कि ये शरारत कहाँ से शुरू हुई है। ये जो बीएलए है, हम केवल पार्टियों पे अपना दारोमदार रखते हैं, नहीं, पार्टियों पे निर्भर नहीं रहना। इलेक्टर जो है उसका एक राइट है, वो किसी भी पार्टी का ना हो, नोटा भी तो दबाने वाला इलेक्टर है। हम्म, तो इलेक्टर का राइट है कि उसका वोट बने। उसको तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि हमारा जो प्रजातंत्र है, ये गणेश कुमार ने ये गिरवी रख दिया राजनीतिक दलों के पास। और ये 16 अप्रैल को, इसी 16 अप्रैल को 2025 को इसने पहली दफा ये किया कि हम जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होगा, भले ही ये गहन पुनर्निरीक्षण कहते हैं, पुनर्निरीक्षण तो होते ही रहता है, समरी रिवीजन जिसको बोलते हैं, संक्षेप से पुनर्निरीक्षण तो होता ही है हर बार, वो जी, तो मैंडेट है। तो उसमें इन्होंने पहली दफा ये किया कि जो बीएलए हैं उनकी ट्रेनिंग इन्होंने खुद लगाई। उसमें इनको मालूम है क्यों लगाई, क्योंकि एक तो इनको ये मालूम है कि जब हम पॉलिटिकल पार्टियों का नाम लेंगे, इनके पास तो पन्ना प्रमुख भी हैं, एनडीए बीजेपी के पास तो पन्ना प्रमुख हैं, एक एक बीएलए के जगह पे कितने कितने लोग हैं। तो पहला उन्होंने ये एक तरीका दिया, जो क्योंकि हमारे बाकी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो तो ये समझते नहीं ना कि चाल कहाँ है। ये उनको क्यों अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, दूसरे भी थोड़ा उनका भी मुंह बंद रहे, बोल ना पाए। अभी अखिलेश यादव की बात से तो सामने ही आ गया। अब अखिलेश यादव या बाकी विपक्षी दलों के लोग क्या बोलेंगे, जो भी आप मेरे जैसे हैं, तो सवाल तो उठाएंगे, प्रश्न तो उठाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप। आपको तो एबीसी ने, हालांकि अखिलेश यादव को मैं बहुत सीरियस और बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाला मानता था, लेकिन आज की बात से मैंने भी सुना है ये, तो मेरे को तो लगता है कि अच्छा हमारे तो सभी वैसे ही जा रहे हैं, देखते तो है ही नहीं कुछ। एक तो ये बात। दूसरा दूसरा इन्होंने एक और नया किया, जो ये जो हमारी विपक्षी दल हैं उनको भी नहीं मालूम, वोटर को बेचारे को कुछ कर ही नहीं सकता। वो है कि हम एक वॉलंटियर इंट्रोड्यूस करेंगे। बिहार में 1,80,000 वॉलंटियर जो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, लोगों को लाने के लिए, वोट डलवाने के लिए। वो है जीविका दीदी, 1,80,000 जीविका दीदी, जिसको 10-10 हजार रुपया दिया और उनको उसमें लगा लिया। अब अंदाजा लगाएं, 10-10 वोट भी एक एक डलवा दे हम्म, तो 18 लाख वोट हो गया। 10 वोट तो मामूली बात है उस हम्म, जीविका दीदी के लिए। हम्म, वो उसके पास तो उपजीविका दीदियां कितनी हैं। हम्म, तो इसलिए ये एक नया तरीका इन्होंने बना दिया चोन लूटने का।
पहले गुंडागर्दी से लूटते थे, अब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से मिलके जिसकी ताकत होगी वो लूट लेगा। तो इसमें हमारा जो प्रजातंत्र है वो तो मर रहा है। आई विल से इट इज ए मर्डर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, रादर नॉट ओनली मर्डर, इट इज जिनोसाइड। हर वोटर को मार दो, इलेक्टर को खत्म कर दो, उसको बांट दो, धर्म में, जात में, राजनीतिक दल में, बहुत सही तरीके में। तो एक ये इस बात पे हमारे राजनीतिक दल, हमारी संसद और हमारी न्यायपालिका वो चुप रही है, मूक दर्शक रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब हम आते हैं यूपी में। ये इन्होंने एक नया जो तजुर्बा किया था उसमें बिहार में सफल हुए हैं, और उसमें विपक्षी दल अब रोते रहे। मैं एनालिसिस कर रहा था, देखता था कि कैसे कैसे इन्होंने किया है, जो भी गेम किया है। क्योंकि अब ये एनडीए को तो मालूम हो गया कि हमारा लोगों में धार वैसे तो है नहीं, क्योंकि लोगों को हकीकत तो मालूम हो गई है बहुत जगह पे कि यही एक तरीका है। अब उसमें वो विपक्षी दलों को, अब यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में योगी आदित्यनाथ क्यों बोल रहे हैं? आरएसएस तो वहां है, लेकिन बीजेपी का वर्कर उन्होंने ज्यादा बना रखा है, जो बीजेपी ने अपने तरीके से। अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो है वो मोदी साहब को अच्छा नहीं लग रहा। जो डीओ है, मोदी और शाह की जोड़ी, उनको योगी भाता नहीं है। तो जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी के जो मोदी भक्त थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि बस चुनाव होने दो लोकसभा का, तो उसके बाद मोदी योगी तो जाएगा। क्योंकि योगी ही एक ऐसा सीएम है बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो इनसे टक्कर लेता है। अच्छी है बुरी है इसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो मोदी योगी की पांव के पांव में नहीं रखता पांव। ये एक बात तो है। दूसरा, उसका आरएसएस में भी प्रभाव है। तीसरा, उसका अपना मठ होने के कारण अपना वैसे दूसरा प्रभाव भी है। इसके कारण योगी इनको अच्छा नहीं लग रहा। एक दफा नहीं हुआ। तो जब इन्होंने, मैं पहले इस बात के बाद में आता हूं, पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ दुबे जी, तो पहले 2 चरणों में तो इन्होंने 16 में से 10 सीटें जीत ली, क्योंकि वोट बढ़ा दी। उसको 2 चरणों के बाद ही इनको होगा कि हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि दूसरे चरण में इसने बहुत सी सीटें इनको जीतने की संभावना बन गई। 89 सीटें थी उसमें। तो इन्होंने बोला 400 के पार, जो पहले बोल रहे थे कि अब तो पक्का हो जाएगा 400 के पार, वो नहीं हुआ, दूसरी बात है। तो तभी इनके जो मोदी भक्त थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि चुनाव खत्म होने दो, योगी तो जाएगा। योगी को, क्योंकि चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीएम। तो योगी है तो सीएम ना, तो उसने उनको बोल दिया कि भाई आप वोट वाट मत बढ़ाना। जिसका नतीजा क्या निकला, अभी मैं वो परिणाम ये हुआ कि 5 चरणों में 64 सीटें थी, 64। उनमें जो चुनाव जो कहता था राजीव कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी, कि जी उपयुक्त, कि जी वहां तो बहुत दूर जाते हैं, ज्यादा होते हैं, थके होते हैं, नेट नहीं होता, भूखे होते हैं, आधी रात हो जाती है, इसलिए हम डाटा नहीं दे सकते, आंकड़ा नहीं दे सकते। पूरे 5 चुनाव में यूपी में, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th फेज में, पूरे पांचों चरण, जो आखिरी 5 चरण थे, उनमें यूपी जैसे राज्य में, जहां 20-20 लाख इलेक्टर है, 15-15 लाख इलेक्टर है एक एक जगह पे, और कितनी कितनी दूर है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सब हम देख जानते हैं, दुर्गम एरिया है, क्षेत्र है। उसमें जो 5 चुनाव में वोट का बढ़ाव हुआ, जो 7 बजे बताया इन्होंने, 8 बजे पहली दफा, उसमें से 0.1%, 0.2, 0.22, 0.26, ज्यादा से ज्यादा 0.34 हुआ। 0.34, आधा परसेंट भी वोट नहीं बढ़ पाया 5 चरणों में किसी में भी। तो उसका नतीजा, परिणाम ये हुआ कि 64 सीटों में से एनडीए को केवल 26 रहेगी। नहीं तो एनडीए 250 का आंकड़ा तो पार ही कर जाती। तो इसका आपकी बात का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिला प्रशासन के साथ साठगांठ से वोटों को ना फुलाया जाए, जो मशीनें हैं, ईवीएम है, उनमें वोटों के इंजेक्शन ना लगाए जाएं, तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहने को, मेरे कहने में नहीं, मैं जीते हारे की बात नहीं कर रहा,
मैं ये कर रहा हूं कि चुनाव निष्पक्ष ना होने का कारण ये है, सामने दिखता है, जो अच्छा, जो आंकड़ा जो बता रहा है ना। पहला दौर था उत्तर प्रदेश में हाँ। जिसके अंदर वो एनडीए बड़ा जीता, वोट उसके अंदर बढ़ा, वोट 10 कितने में बढ़े से थे? उसके अंदर वोट कितने बढ़े थे? 3% बढ़े थे करीब, हैं? 2-3% बढ़ाए थे। 2 से 3% वोट बढ़े थे, ठीक है। हाँ, तो उसमें 10 में से 16 में से 10 सीटें जीती एनडीए ने। हुँ, अब वो जो 2 8-8 सीटों के थे, अब ये 5 चरण जो थे, ये 8 से भी ज़्यादा थे, क्योंकि सीटें तो 80 हैं, हुँ, कहीं में 10 हैं, किसी में 12 हैं। हुँ, तो इस इन चरणों में सीटें भी ज़्यादा थी, वोटें भी ज़्यादा थी, तब भी नहीं बढ़ी, बढ़ी नहीं तो उसके 26 सीटें रही। हुँ, हुँ, और उसका मैं एक और आपकी जो बात को करने के लिए फिर हम इस बात पे आते हैं। जैसे उड़ीसा में इन्होंने बढ़ा दिया 12.48%, तो 21 में से 20 सीटें जीत ली। हुँ, और इसमें जो आंध्रा में 12.52% बढ़ा दिया, हुँ, तो उसमें इन्होंने 26 में से 21 सीटें जीत ली एनडीए ने। हुँ। सो जहां जहां वोट बढ़ा वहां इनकी सीटें ज्यादा बढ़ी हैं। ये एक अपने आप में ये शो पैटर्न करता है, है। ये पैटर्न है। ये पैटर्न ऐसा कोई हो नहीं सकता, अचानक नहीं हो सकता, ये कोई मौका मेल नहीं हो सकता, हुँ, ये केवल किया हुआ है, पूरे देश में किया हुआ है, ये ढूंढ सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। हुँ, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, अब पहले ही ऐलान कर दिया दूसरे सीएम का नाम, कि 27 में चुनाव के बाद वो सीएम होंगे। हो सकता है पहले ही योगी को हटाने की स्कीम हो। क्यों? अब इसको जोड़ के अगर नहीं देखेंगे तो हम राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। आप तो देखते हैं, खैर क्या है, हुँ, बीजेपी का प्रधान कौन बना है? आरएसएस ने जोर लगा लिया अपना, वो नहीं बना पाए। वो ठीक है, मोदी शाह जोड़ी की बात भी पूरी नहीं मानी गई, हुँ, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा। हुँ, इससे पता चलता है कि योगी कमजोर हुआ है, हुँ, क्योंकि आरएसएस कमजोर होता है तो योगी कमजोर होता है। योगी का तो ताकत ही आरएसएस है, हुँ, बीजेपी ताकत नहीं है उसकी। हुँ, सो इसलिए अब क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी थोड़ा सशक्तिकरण हुआ है उनका, हुँ, क्यों इसमें अपने जो संस्थागत चुनाव हैं उनके अपने दल के, तो उसमें चुनाव में उनका सशक्तिकरण होना योगी के लिए खतरे की घंटी है। एक तो उसको हटाने की बात है। अब दूसरा तरीका है कि उसको ऐसे धक्के से हटाना फिर भी मुश्किल है। इतना आसान नहीं है आरएसएस में कि इतनी आसानी से हटा दे। हालांकि मध्य प्रदेश में अब तो हमारे यहाँ ना बोलते होते से श्रोमणी कमेटी में ये जी पर्ची निकलती है बादल साहब की जेब से, कौन बनेगा प्रधान। हुँ, अब तो सीएम कौन बनेगा, बीजेपी में पूरे मुल्क में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक पर्ची निकलती है, हुँ, कौन बनेगा। अब हमने पर्ची निकलती दिल्ली में देख ली, मध्य प्रदेश में देख ली, राजस्थान में देख ली, कौन सा राज्य है जहां ये पर्ची नहीं दिखी, हरियाणा में देख ली, सब पर्ची निकलती है, ये हमें मानना ही होगा। अब मोदी शाह की पर्ची निकलती है और कुछ नहीं है, कोई सीएम नहीं। इसीलिए पहले ही खैर वोट तो मोदी साहब बोलते थे, तो कोई सीएम भूल जाओ, कौन होगा कौन नहीं होगा, हमें वोट दो, मेरे नाम से वोट दो, ये तो है। अब योगी पे क्योंकि वो संकट मंडरा रहा है, उसको निकालने का एक ही तरीका है कि योगी जो है उसको ये लांछन लगाया जाए कि ये तो वोट नहीं ले पाया। जीतेंगे तो जरूर, जीतने से नहीं जाएंगे वो। यूपी जैसी स्टेट को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी, वो सीएम बदलना चाहती है, स्टेट को नहीं छोड़ना चाहती। हुँ, अब योगी को एक सबके सिखा दिया कि ऐसे हम तेरे वोट दूर करेंगे, जब तो योगी उनके नीचे लगेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत वोट बनवा लेंगे। जैसे आप बोला ना कि नहीं अब हम जोर लगाओ, पूरा करो, ऐसे करो, एक तरीका होता है। अब ये क्या करते हैं, जो इनका एक फार्मूला है आपदा में अवसर, ये बिहार में भी इन्होंने यही किया। लोग नहीं समझ रहे तो दूसरी बात है, या नहीं मान रहे तो दूसरी बात है। एक जो मतदाता सूची है उसको जो गलतियां हो गई उनको दुरुस्त करने के लिए वो और गलतियां और हेराफेरी कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, गलतियां ठीक करने के नाम से, दुरुस्ती के नाम से, शोध के नाम से क्या करते हैं, एनडीए का वोट बढ़ाते हैं, विशेष के बीजेपी का, दूसरों को और काट देते हैं।
अभी जो हुआ कि 15-16 लाख की बजाय 21 लाख कैसे बढ़ा दिया? अर्जी तो 16 लाख आई है बिहार में 1 सितंबर तक का वो चुनाव जो ने आपने यहाँ करा दिया, बढ़ा दिया 21 लाख। तो 5 लाख वोट जो 5.25 लाख 17 से 22 कह लो 5.25 लाख वोट बढ़ाया, वो ऐसे ही बढ़ाया है कि किसका बढ़ाना है किसका नहीं बढ़ाना। ये दूसरी बात। अब योगी यूपी में जो हमारा है, यूपी में अगर हम देखें तो एक तो आंकड़ा तो हमारे देखने की लोगों की आदत बहुत कम हो गई है। अगर मैं यूपी का 2009 का देखता हूं तो 2009 में यूपी में 14 करोड़ 58 लाख वोट। हम्म 2009 में सॉरी था अपना 11 करोड़ 60 लाख हम्म जो लोकसभा में हुआ। 2014 में था 13 करोड़ 88 लाख हम्म 13.88 करोड़। 2019 में था 14.61 करोड़ 61 करोड़। हम्म अब 2024 में था 15.44 करोड़ हम्म 45 कह दो क्योंकि 44 वहां 44 करोड़। हम्म तो ये आंकड़ा था इनका हम्म जो लोकसभा के 4 चुनाव की बात मैं कर रहा हम्म हम्म हूं, 9, हम्म 14, 19 और 24। हम्म ठीक हो गया। अब जब हम इसके विधानसभा के चुनाव की बात करें हम्म तो विधानसभा में इनके 2012 में 9 से बाद 12 में हुआ चुनाव। तब वहां 11,88,000 की बजाय सॉरी 11,60,000 की बजाय 12,75,000 वोट हो गया था। 12 करोड़ 75 लाख। हम्म 12.74 92 को हम उसमें ऐड कर देंगे ना, हम्म 92,000 को 1 लाख बना देंगे, 12.75 लाख हो हम्म गया, करोड़ हो गया। 12.75 करोड़ था 2012 में। 17 में वो बढ़कर 14.66 करोड़ हो हम्म गया, 14.16 करोड़ हो गया। हम्म और 2022 में वो 15.12 करोड़। हम्म अब अगर हम ये इसको देखते हैं कि 22 से 15.12 से 15.44 हुआ, हम्म और ये 17 में जो 14.16 था वो 14.61 हुआ 2019 में। हम्म और जो ये 12 में 12.74 था वो 2014 में 13.88 हुआ। हम्म और उसको उल्टा दें, अब एक उल्टा पसा देते हैं। हम्म उल्टा ये है कि जो 2009 में 14 ये था इनका 11.60, ये था हम्म लोकसभा में। हम्म लोकसभा का 11.60 बढ़ के 2012 की जब चुनाव आया विधानसभा का तो उसमें 12.74 हो गया 75। ठीक है, 1.15 करोड़ बढ़ गया हम्म वोटर। इसी रूप से अगर हम देखते हैं 2000 जो 14 का था, 14 का वाला 17 में 13.88 से 14.16 हो गया। हम्म इसी तरह जब हम 19 वाला देखते हैं 14.61 से वो 22 में आके 15.12 हो गया। हम्म सो आधे से 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक वोट बढ़ता गया, सवा करोड़। अब इन्होंने 15.44 से कम करके 12.25 कुछ समथिंग बोला है इन्होंने, हुआ है। अब 15.44 जो था 2024 के लोकसभा में हुआ 15.44। हम्म 15.44 से अब 12.24 कह दो, 1 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख वोट ये कटा, हम्म सीधा कट गया ये। हम्म अब इससे एक बात और भी मानने वाली है कि इसका मतलब चुनाव आयोग ये मान रहा है कि हम गलत चुनाव कराते रहे हैं। अब कोई ये बात नहीं कर रहा है, ये संविधान में बड़ा 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 आघात है। संविधान को तोड़ने का तरीका ये है कि ये तो चुनाव इकट्ठे होता रहा है, ऐसे होता रहा है, ऐसे होता रहा है, यानी कि हफड़ा तफड़ी मचा दो। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा दुबे जी कि हमारे संविधान पे अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय साथ में मिल गया कि जी हाँ ये तो कर सकते हैं, नागरिकता तो देखनी है। वो पूरा जो हमारा आर्टिकल 327 328 है जो ये मैंडेट देता है कि जो भी काम करना है चुनाव आयोग में वो काम करना है जैसे कानून बनाया जाएगा हमारी लेजिस्लेचर से। जो हमारी विधान पालिका जो कानून बनाएगी, भले ही वो केंद्र बनाए भले ही कोई राज्य का हो, तो वो कानून के हिसाब से काम करेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता रहता है। हम्म वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन उसका वाद्य है उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है
कि वो ऐसे काम करेगा जैसा कानून बनाया जाएगा। 360 यही तो उसके ऊपर मैंडेट है। वो मानता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी मानने बोलती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो उसके अधीन जो एक्ट बना है अभी ये SIR में क्या हो रहा है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जा रहा है वहां बड़ी गड़बड़ है। वो फॉर्म तो दूसरा फॉर्म है जो प्रिस्क्राइब्ड है, इसने अपनी मर्जी का फॉर्म बना दिया। मैं सरकार में रहा हूं, हम तो एक लफ्ज नहीं अपनी मर्जी से चेंज करने से बदलाव करने से हमें लगता था कि नहीं ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। सरकारों में अगर ऐसा होने लग गया कि एक नौकरशाह जो मर्जी करे, अब जो एन्यूमरेशन फॉर्म है अपनी मर्जी का बना लिया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल हैं उनको शामिल कर दिया, उनके वॉलंटियर्स को शामिल कर दिया, वॉलंटियर के नाम से उनको पैसा भी दे दिया। ये तो बहुत ही दोनों हाथ में लड्डू हैं उनके तो। अपने वॉलंटियर को भी लगाओ, उसको पैसा भी सरकार का दिलवाओ और उसे हेराफेरी भी करवाओ। ये हुआ है। अब क्योंकि वहां बीजेपी के लोग हैं, यूपी में जो हुआ है वो ज्यादा लोग जो हैं वो इससे योगी जी से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका जो है ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में योगी जी का बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो वहां उनके MLA वगैरह हैं, उनका MLC वगैरह है जो उनकी जो लोकल बॉडीज, उनका सबका प्रभाव है बीजेपी का। वो सब मोदी के पास है ज्यादा बड़ी गिनती में, योगी के ज्यादातर पास। एमएलए योगी के समर्थक नहीं है, सही बात है आपकी। हाँ, तो इस रूप में अब योगी क्या वोट कटा है। हम्म अब जो वहां का मुख्य चुनाव अधिकारी है यूपी का, वो बोलता है नहीं जी, ये वैसे जो जनगणना, क्योंकि एक और किया है इन्होंने कि आंकड़ा बंद कर दो। बीजेपी ऐसी सरकार है जिसने आंकड़ा का बंद कर दिया कि खिलवाड़ जो मर्जी कर लो, हम्म आंकड़ा दो ही ना। हम्म अभी बिहार में चुनाव आयोग ने बताया ही नहीं कि कितना वोट डाला था, आज तक नहीं बताया। टोटल वोट नहीं बताया कितना डाला था। हम्म कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हल्का वाइज तो, क्षेत्र वाइज तो बताने की बात ही छोड़ो। अभी बिहार में टोटल वोट कितना डाला ये आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया। हम्म जितना मर्जी बना लो गिनती में। हम्म तो अब क्या है, गन्ना में जो करता है, अब चुनाव आयोग गेम खेल रहा है। इसको हम पूरे रूप में देख नहीं रहे कि चुनाव आयोग के पास हमारा प्रजातंत्र बिक रहा है, उसके कब्जे में आ रहा है। जब उसकी मुट्ठी में आ गया हमारा पूरे का पूरा प्रजातंत्र, जिसको मर्जी राजा बनाएगा, जिसको मर्जी नहीं बनाएगा। वो इतना शक्तिशाली हमने बना दिया। और जो राजनीतिक दल है वो सड़कों पे जाने को तैयार नहीं है, वो तो बातचीत करते हैं बैठ के। अखिलेश यादव जी ने भी तो बयानबाजी की है ना। पहले बयानबाजी ये कर दी कि हमारे 50-50 हजार वोट कटेंगे। अब जब उसको लगा कि योगी ने बोल दिया, अब बोलता है जी हमने तो बहुत मेहनत की है। हम्म ये चुनाव आयोग का एक तरीका है कि लोगों को उसमें एक तंत्र में फंसा के रखो कि आप कोशिश करो, आप अपना वोट बनाओ। बिहार में हमने देख लिया कि कितनी, मतलब करोड़ों अर्जी, लाखों नहीं, करोड़ों अर्जी जो उन्होंने दी विपक्ष ने, तो उनकी रिजेक्ट कर दी कि जी BLA ने नहीं दी, ऐसे नहीं है, ऐसा फॉर्म नहीं है। हम सरकार में रहे, हम जानते हैं कि बाबूगिरी क्या होती है। हम्म बाबूगिरी से उनकी रिजेक्ट कर दी। और अगर आप बाबूगिरी में जब भी जाएंगे तो आपको कभी जो राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। राजनीति में सफलता तो सड़कों पे मिलती है। जी जी। अब योगी को नीचे लगाने के लिए अब उनका जो क्या कहता है, नहीं जी वहां की जो है जनसंख्या, उस जनसंख्या शुमारी तो नहीं हुई, लेकिन 20 करोड़ था, अब हम 4 करोड़ बढ़ गया होगा, 5 करोड़ बढ़ गया होगा। वो अपने हिसाब से आंकड़े बता रहा है। हम्म ये जो योगी का पक्ष है अभी बोलता है कि 26 करोड़ की जनता है यूपी में, आबादी जो है, जनसंख्या। वो बोलता है नहीं 25 करोड़ है, हम मान लेते हैं 25 करोड़ है। मेरे को इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। 25 करोड़ में भी 60% कम से कम वोटर है। 15 करोड़ तो वोटर होना चाहिए था, हम्म अभी 12.25 कैसे रह गया। हम्म अगर 15 करोड़ होना चाहिए था और वो भी लोकसभा से 44 लाख कम होता, हम्म उसी से 44 लाख हो कम हो गया, 44 से जो बढ़ना था वो कम है, 1 करोड़ से ज्यादा कैसे। अगर आपके पास 15 करोड़ वोटर में 1 करोड़ से भी ज्यादा झूठे वोटर बन रहे हैं, तो आप हम्म चुनाव जो काहे के हैं। अगर हम दूसरा तरीका लें, क्योंकि स्टैटिक्स तो आप जानते हैं, आप तो इतने प्रबुद्ध हैं। बिहार में क्या हुआ है, 45 लाख वोट कटा है। हम्म
और 45 लाख भी कहां से कटा है? जो पुनर्निरीक्षण हो चुका था पहले, समरी रिवीजन 7.89 से। अगर हम 7.74 से लें तो 30 लाख कटा है। उसके बाद 13 करोड़ की है, इसकी उससे दुगनी है, तो 60 लाख कट जाएगा, 70 लाख कट जाएगा, 80 लाख कट जाएगा, 90 लाख कट जाएगा, 1 करोड़ कट जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा कट ही नहीं सकती। तो इसलिए 15 करोड़ वोटर होना चाहिए था। जब ये वोटर नहीं हुआ तो वहां के जो चुनाव अधिकारी है यूपी का, मुख्य चुनाव अधिकारी, उसको तो चिंता होनी चाहिए थी कि मैंने इतने वर्कर लगा दिए, इतना सब कुछ कर लिया, यार ये तो 20% ज्यादा कम, 20% कम हो गया।